नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आर्या का जो स्कूल है वो हो चुका था, उसको लेने के लिए मैं नीचे आई हुई थी। तो अभी उसको लेकर ऊपर जाने वाली हूँ और उसके बाद उसकी जो रूम है उसको क्लीन करना है। तो आज उसका जो कपबोर्ड है उसको मुझे पूरा डीक्लटर करना है। काफ़ी पुराने कपड़े जो है उसके कपबोर्ड में है, तो उसको भी मुझे निकाल लेना है। तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल है जो आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं बच्चों के ये जो कपबोर्ड है उसको क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी पुराने कपड़े हैं जिसको मैंने हटा दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, बच्चों के पुराने वाले जो टोपियाँ है वो भी मैंने निकाल दी है। इसमें समर सीजन वाली भी टोपियाँ है, अभी विंटर सीजन आने वाला है तो विंटर सीजन की सारी टोपियाँ मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। और ये जो कपबोर्ड है इसको मैंने खाली कर दिया है। यहाँ पे बच्चों के जो स्कूल के जो कुछ भी सामान है वो आएंगे। यहाँ पे उनका बेल्ट, टाई, सॉक्स, ये सब मैं यहाँ पे उनका यूनिफॉर्म ये रखने वाली हूँ। और यहाँ पे आएंगे उनके सारे नए वाले ड्रेस। तो ये जो कपबोर्ड है ये है मेरे बेटी का, तो यहाँ पे उसके सारे नए वाले जो फ्रॉक है वो सब मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो देखिए, फेस्टिवल की टाइम पे अगर आपने ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तो बहुत अच्छा होता है, ताकि हम फेस्टिवल में इन सारे चीज़ों को अच्छे से पहन सकते हैं। और यहाँ पे उनके सारे नए वाले फ्रॉक है, इसमें भी काफ़ी कुछ उसको नहीं आने वाले फ्रॉक है, तो उसको भी मुझे हटा देना। दोस्तों, दिवाली का जो त्यौहार है वो नज़दीक आ रहा है, तो इसीलिए आपको आपकी घर की साफ सफाई करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। साफ सफाई करने से महालक्ष्मी का वास जो है वो आपके घर में रहता है, तो इसीलिए साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, डीक्लटरिंग जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और ये जो डीक्लटरिंग है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसकी कुछ टिप जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि जिस जगह आप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो जगह आप खाली कर दीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या रखना है और क्या हटा देना है। जो आपको अच्छे से कपड़े आते हैं उनको रखिएगा, और जो नहीं आते हैं उनको आप हटा दीजिएगा। इससे भी बहुत ही ज़्यादा डीक्लटरिंग जो है वो कपबोर्ड की हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ समर सीजन वाली टोपियाँ और जो विंटर में पहनने वाली है वो टोपियाँ जो है उनको अलग अलग किया है। जो समर सीजन में पहनने वाली टोपियाँ है ना, उनको मैं यहाँ पीछे रखने वाली हूँ, और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इन टोपियों को मैं आगे रखने वाली हूँ। दोस्तों, एक ही दिन में सारी जो क्लीनिंग है वो घर की नहीं हो सकती, तो कम से कम एक रूम को क्लीन करने के लिए 2 या 3 दिन जो है वो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान होकर के क्लीनिंग करने से अच्छा है कि 2 से 3 दिन में आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो आपका जो रूम है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल का सारा सामान जो है मैंने रख दिया है। यहाँ पे उसके हैंकरचिप है, यहाँ पे जो है वो सॉक्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे स्लीप है। इस तरीके से बास्केट में रखने से बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे लेगिंग्स है, और यहाँ जो है वो कुछ फ्रॉक्स है उसको मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से डिवाइड करके सारे कपड़े को रख दिया। यहाँ पे नाइट सूट है। जो ड्रेस आपको नहीं आते हैं ना, उसको आप अलग से एक ट्रंक में रख सकते हो, उसमें कुछ नैप्थेलिन की गोलियां डाल करके उसको अलग से रख सकते हो। देखिए, यहाँ पर कुछ उसके जैकेट्स है। अभी विंटर का सीजन जो है वो चल रहा है, तो इसके लिए ये जैकेट बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे कुछ हैंगर्स जो है वो भी लाना है, और उस हैंगर पे मैं उसके सारे न्यू ड्रेस जो है वो लगाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर है स्कूल के जैकेट, उसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि विंटर के सीज़न में ये जैकेट बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो ये पहनना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए इसको भी मैंने अलग से रखा हुआ है, प्रेस करके उसको भी रखने वाली हूँ। और यहाँ पे कुछ प्रेस किए हुए उसके न्यू ड्रेस है, तो इसको पहले सबको अच्छे से मैं हटाऊंगी, बाद में इनको अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। इस बॉक्स में उसके सारे न्यू ड्रेस है जो फेस्टिवल के सीजन में वो पहनती है। देखिए, अलमारी में काफ़ी सारे नए कपड़े जो है वो रखे हुए होते हैं जिनको हम धो नहीं सकते, तो इसके लिए एक बार उसे धूप जो है वो भी इस दिवाली में आप ज़रूर दे सकते हो। धूप देने से क्या होता है कि कपड़ों में जो कुछ भी बदबू है वो निकल करके चली जाती है और कपड़े से अच्छी स्मेल आती है। तो इसके लिए इस दिवाली में ये जो काम है वो आप ज़रूर कर सकते हो। तो ये जो कपड़े हैं इसको भी मुझे साइड पे रखना है, क्योंकि इसको मुझे अभी प्रेस करना है। और इस तरीके से 2-3 न्यू ड्रेस जो है वो मेरे पास रहती है, अगर कुछ फंक्शन हो तो मैं वो लेकर के जल्दी से जा सकूं। तो इसके लिए इस तरीके से ड्रेस जो है वो मैं लेकर के आती हूँ।
दिवाली में देखिए घर पर कोई भी टूटी फूटी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे घर में सारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो आती है। तो इसीलिए जो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो उसको आप हटा दीजिएगा। इनमें काफ़ी सारे पुराने बेल्ट्स हैं जिनको मैं आज हटाने वाली हूँ, और जो बच्चों को आने वाले बेल्ट्स है उनको मैं इस तरीके से बॉक्स में रखने वाली हूँ। सामने दिखेगा तो वो पहना भी जाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से बॉक्स में रखने वाली हूँ। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे बेल्ट जो है वो इकट्ठा हुए हैं। इनको अभी मुझे अच्छे से डिक्लटरिंग करना है। देखिए दोस्तों, घर की साफ सफाई करना ये जो काम होता है ये आसान काम नहीं होता है। इसके लिए आपको कई दिन जो है वो लगते हैं। आपके कमरे में ज़्यादा सामान होना वही कमरा आप सबसे पहले चुनिएगा। मैंने बच्चों का रूम चुना है क्योंकि बच्चे ना ऐसे ही सारा सामान जो है वो फैलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के ही रूम से शुरुआत की है। इनके रूम में बहुत सारा सामान जो है वो यूज़ नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले ना मुझको इन सामान को हटाना है। इस तरीके से बॉक्सेस करने से बहुत ही इजी होता है, बच्चों को आसानी से ये सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे ये लड़की के बेल्ट है और ये जो है ये लड़के का बेल्ट है, तो इनको मैंने अलग अलग रखा हुआ है। अलमारी में काफ़ी सारी जगह है तो इसीलिए इजीली सारा सामान जो है वो आर्या को मिलता है। सुबह स्कूल के लिए जाने के लिए बहुत ही इजीली होता है। एक बॉक्स उठा लिया तो काम जो है बन जाता है, क्योंकि बहुत इजीली सारा सामान जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे उसके सारे इनरवेयर मैंने रखे हुए हैं, स्लीप है, इजीली उठा सकती है। तो ये सारा सामान इस तरीके से रखने से मुझे भी काफ़ी सारी जो है वो हेल्प हो चुकी है। तो देख सकते हैं इसमें है उसके बेल्ट्स, और यहाँ पे कुछ रिबिन है और कुछ बेल्ट्स और भी है, उसको भी मैंने इस तरीके से बॉक्स में रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है उसके कुछ सॉक्स है, स्कूल का बेल्ट है, और ये देख सकते हैं आप गॉगल है जो वो बाहर जाने के लिए पहनती है, तो उसको भी मैंने इस तरीके से बॉक्स में रखा हुआ है। दिवाली की सफाई का सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि घर की जो टूटी फूटी चीज़ें होती है ना उसको आप बाहर निकाल सकते हो, और आपका जो घर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनता है। तो इसीलिए दिवाली की साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे सारा सामान आप जो है वो अच्छे से सेट भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके का बॉक्स है मिठाई का, जिसको मैंने फेंका नहीं है, इसको भी मैंने यूज़ किया है। तो सारे आर्या के मास्क है, तो इसको मैंने इस तरीके से बॉक्स में रखा हुआ है। दिवाली के टाइम पर बहुत सारी साफ सफाई जो है वो की जाती है, लेकिन फिर भी घर का कुछ ना कुछ कोना जो है वो छूट ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्लानिंग जो है वो साफ सफाई करते समय नहीं करते हैं, तो इसीलिए घर का कुछ ना कुछ कोना जो है वो छूट ही जाता है। प्लानिंग करने से आप जो है वो घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक दिन में अगर आप एक कमरा अच्छे से साफ करोगे ना तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा और अच्छे से घर की क्लीनिंग जो है वो हो जाएगी। तो इसीलिए प्लानिंग करना घर की साफ सफाई करते समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए घर के किस हिस्से को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए, किन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे आपका घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे आप अपना घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो इस तरीके से बॉक्स जो अगर आप करते हो तो बहुत ईजी होता है। सारे जो बच्चों के सामान होते हैं मैं इसी बॉक्स में रख देती हूँ। तो ये सारे सॉक्स जो है वो यूज़ करती है, तो इसके लिए भी मैंने इस तरीके का बॉक्स बनाया हुआ है। दिवाली की जो साफ सफाई होती है ना, इसमें हमारा कैसा समय निकल जाता है हमको पता ही नहीं लगता, क्योंकि जो लिस्ट होती है बहुत सारी होती है और हर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमारा जो घर है ना वो बेहद ही खूबसूरत और साफ सुथरा दिखे। इसके लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो करती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती है। तो ये जो काम की लिस्ट है ये तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आसान तरीके अपना करके हम अपना घर जो है वो बेहद ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पर्स है ये है आर्या की, तो इसको मैं यहाँ पे हैंग करने वाली हूँ। ये जो ब्यूटीफुल से पर्स है ये है आर्या के पर्स। ये इसको बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंकल ने इसको दिए हुए हैं। जब कभी भी वो बाहर जाती है ना तो इनका यूज करती है, बहुत ही अच्छे से है। और इनको भी मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और यहाँ पे ना ये जो हैंगर है ये टूट चुका है, इसको मुझे चेंज करना है। दिवाली के समय पे टूटी हुई चीजें जो है ना वो हमें निकालनी पड़ती है। और बहुत सारे बेल्ट यहाँ पे हैंग किए हुए हैं, इनको भी मुझे हटा देना है क्योंकि इसमें से काफी सारे बेल्ट जो है वो नहीं आते हैं। ये जो पर्स है ना ये आर्या की सबसे फेवरेट पर्स है। घर के सामने एक दीदी रहती है तो उसी ने इसको ये पर्स जो है वो गिफ्ट किया हुआ था।
बहुत ही खूबसूरत सी डॉल इस पर बनी हुई है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़े बड़े इसके आंखें हैं और बहुत ही खूबसूरत सा ये पर्स है। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा ये पर्स अच्छी लगती है। दोस्तों कई सारे ऐसे बुक्स होते हैं जिन्हें हमें डेली बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और यहाँ पे सारे ड्राइंग के बुक है बच्चों के। तो ये जो ड्राइंग के बुक है लेकर के वो दोपहर को इस पर ड्राइंग करते हैं और 2 लाइन्स की 4 लाइन्स की ये सारी नोटबुक यहाँ पे रखी हुई है। कुछ ग्रामर के नोटबुक है, कुछ स्पेलिंग के है, जो मैं रात के समय उनको पढ़ाती हूँ। बहुत ही ईजिली हो जाता है यहाँ से लेकर के उनको पढ़ाना। और यहाँ पे रखे हुए सारे स्टोरी बुक्स, ये भी स्टोरी बुक जो है वो बच्चे खुद पढ़ते हैं। कई बार मुझे भी उनको पढ़ा करके सुनाना पड़ता है, तो बहुत ही इजी होता है। तो इस टेबल के नीचे मैंने यहाँ पे इस बास्केट में रखा हुआ है और देख सकते हैं इस कॉर्नर में भी काफ़ी सारी डस्ट हो चुकी है, तो इसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। और ये जो स्टडी टेबल है ये टूट चुका है, तो इसके लिए इसको कॉर्नर की जगह पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चों ने ऐसे ही रख दिया था, तो आज ये मिला हुआ है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बच्चे इधर उधर घुमा देते हैं। कॉइन भी रखा हुआ था यहाँ पे। दिवाली में देखिए काफ़ी सारे कपड़े जो है वो इकट्ठा होते हैं, तो अलमारी से मैंने सारे कपड़े को सेपरेट किया हुआ है। कई सारे कपड़े जो है वो प्रेस करने वाले हैं और कई पुराने भी हैं। तो देख सकते हैं ये सारे कपड़े मुझे प्रेस करके अभी रखने हैं और ये सारे इनके हैं, शॉर्ट्स है, कुछ टी शर्ट है और यहाँ पे जो है वो नाइट सूट है, इसको भी मुझे रख देना है जो मैं नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है। जो धोने वाले कपड़े हैं ना, तो उनको मैंने इस तरीके से एक बकेट किया हुआ है, इसमें सारे कपड़े को मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे है ये फैन, इसको मुझे अभी अलमारी के ऊपर रख देना है। तो इस तरीके से इस जगह की सारी क्लीनिंग जो है वो मैंने कर दी है। ये जो है वो ख़राब हो गया है, इसको साइड पे रखने वाली हूँ। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो चेक करनी है। सारी दवाइयों की एक्सपायरी डेट चेक करके इस बॉक्स में मुझे रख देना है। ये पिछले साल का दिवाली का मिठाई का बॉक्स है जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर सा था इसलिए इसको रखा हुआ है। इसमें आर्या की सारी ज्वेलरी को मैंने रखा हुआ है। ये जो ड्रॉवर है ये मैंने खाली कर दिया है और ये जो अलमीरा है इसमें कुछ जो सामान है ये सामान मैं इस ड्रॉवर में रखूँ ऐसे सोच रही हूँ। ये व्हाइट और ब्लू कलर के सॉक्स है, इसको मैंने इस ड्रॉवर में रखा हुआ है। और देखिए बच्चों को ना लंच करते समय कुछ नैपकिन जो है वो लगते हैं, इसको भी मैंने इसी ड्रॉवर में रखा हुआ है। देखिए दोस्तों दिवाली के समय पर बच्चों का जो रूम है वो किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।